सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन पर रोक लगाकर देश भर में चल रही बहस को फिलहाल रोक दिया है। इस फैसले के बाद राजनीति, शिक्षा और समाज से जुड़े कई बड़े नाम खुलकर अपनी राय रख रही हैं। कवि कुमार विश्वास ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आज भारत किसी भी तरह के बंटवारे या टकराव को झेलने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार और राजनीतिक दलों को ऐसी कोई भी रेखा नहीं खींचनी चाहिए जिससे समाज में डर, तनाव या विभाजन पैदा हो। कुमार विश्वास ने ये भी माना कि दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के साथ सदियों तक अत्याचार हुआ है और उन गलतियों को सुधारना जरूरी है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि सुधार के नाम पर कोई भी निर्दोष व्यक्ति फंसे ये ठीक नहीं है। किसी भी जाति या धर्म का इंसान कहीं भी जाते हुए असहज महसूस करे, ये गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों लोगों की भावनाओं को समझते हुए ये फैसला लिया है और अब राजनीति को भी इसका सकारात्मक समाधान निकालना चाहिए। बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही कहा है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा बहुत संवेदनशील था और कोर्ट ने लाखों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यूजीसी के नियमों पर रोक लगाई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अदालत का काम ये सुनिश्चित करना है कि किसी के साथ अन्याय ना हो और इस फैसले में वही भावना दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि सच्चा न्याय वही होता है जिसमें ना किसी पर अत्याचार हो और ना ही किसी के साथ नाइंसाफी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि किसी भी कानून में सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि उसका इरादा भी साफ होना चाहिए। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों की वजह से विश्वविद्यालय में सामाजिक तनाव का माहौल बन गया था। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट का इन नियमों पर रोक लगाना बिल्कुल उचित फैसला है। मायावती ने यह भी कहा कि यूजीसी को ऐसे नियम लागू करने से पहले सभी वर्गों और पक्षों को भरोसे में लेना चाहिए था, ताकि किसी को ये ना लगे कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है। तो देखिए, आखिर में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला शिक्षा व्यवस्था में शांति बनाए रखने, समाज में संतुलन कायम करने और किसी भी तरह के अनावश्यक तनाव को रोकने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि सरकार और यूजीसी आगे क्या कदम उठाते हैं और क्या ऐसा रास्ता निकाला जाता है जिससे समानता भी बनी रहे और किसी के मन में डर या असुरक्षा की भावना भी पैदा ना हो।